संतों का अपमान करना, बड़े बड़े लोगों का अपमान करना, इसे आप कैसे देखते हैं? आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। अभी आपको क्या जानने में मिली कि आपके बारे में भी लोग ऐसी बातें करते हैं? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो हिंदुओं के नाम से अपनी आईडी बना लेते हैं और वो अपने हिंदू नाम की आईडी से फिर ये संतों की मीम्स डालते हैं। आपके अनुसार लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं है? वो ये जानवर वाला कल्चर है। हम इंसान मनुष्य हैं हम, और मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? धर्म। सबको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, पर किसी को धर्म नहीं चाहिए कि नहीं जी। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? ये एक्टर कहाँ फेवरेट होते हैं सब। खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो बड़ा कठिन पूछा आपने। अयोध्या में बीजेपी हार गई, कैसे देखते हैं आप इसको? कलयुग है, कुछ भी हो सकता। राम मंदिर बनवाने वाले हार गए और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले जीत गए। गुस्से को, अग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? गुस्सा सही है, सही व्यक्ति पर सही टाइम पर गुस्सा आए तो वो गुस्सा राम से मिलाने वाला हो जाएगा। पितामह को गुस्सा नहीं आया तो बाणों की सैया मिली, जटायु को गुस्सा आया तो राम मिल गए। मन नारायण नारायण नारायण, बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। आज की प्रश्नोत्तरी में एबीपी न्यूज से आप नेहा बहन आई हैं और इनके द्वारा ही सवाल होगा। तो आप सबके मन में जो सवाल उठते हैं वो आज ये सबका सवाल ये पूछेंगी और इनके प्रश्न का उत्तर देकर ही आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे और इन्हीं के प्रश्न का उत्तर देकर के आज की प्रश्नोत्तरी पूरी करेंगे। आप सुनिएगा और सीखिएगा। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं हमारे धर्म संवाद के इस एपिसोड में, उनकी बातें ना सिर्फ आप सुनते होंगे बल्कि उनकी बातों की भी बातें होते रहती हैं हर घर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी। आचार्य जी, सबसे पहले स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, एबीपी लाइव पर। बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि आपसे बात करें और आज आपने फाइनली अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से। सबसे पहले तो मैं पिछले कुछ समय से यहाँ पर हूँ, मैं देख रही हूँ आपने कथा की, उसके बाद अब आप प्रश्नोत्तरी कर रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? इतना आपके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आती है? सारी शक्ति देने वाले वही हैं जो ये सारा कार्य करा रहे हैं। यदि करने वाले हम होते तो एनर्जी हमारी खर्च होती, पर करने कराने वाले भगवान हैं तो उनके काम के लिए एनर्जी वही देते रहते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी लंका गए, ये एनर्जी हनुमान जी ने समुद्र को छलांग मार के पार कर लिया। तो ये एनर्जी, ये शक्ति हनुमान जी की नहीं थी। हनुमान जी को राम जी ने उस कार्य की सिद्धि के लिए वो शक्ति प्रदान की। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। तो हनुमान जी को शक्ति राम जी ने दी, उसी तरह प्रभु आपसे और हमसे जो कार्य कराते हैं ना, वो कार्य कराने की शक्ति भी वही देते हैं। तो हनुमान जी के द्वारा दी गई शक्तियां हैं जो आप में हैं। बहुत सारी, मैंने जैसे कहा कि आपकी बातें हर जगह होती हैं, लोग वीडियोस देखते हैं। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं? कभी कभी कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो कभी कभी देखना तो होता ही है। महाराज जी, सोशल मीडिया पर आजकल एक चलन है, मीम्स बोलते हैं उसे, यानी संतों का या किसी भी फेमस पर्सनालिटी की बातों का मजाक बना देना। हाँ, मैं उसके बारे में आपसे जरूर बात करूंगी क्योंकि आजकल ये बहुत ही चलन हो गया है। जैसे यहाँ बहुत सारे लोगों के हाथ में फोन है, ये रिकॉर्ड करेंगे कुछ भी, बहुत सारे लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसका मीम्स बनाते हैं, बातों को घुमा फिरा के मजाकिया तौर पर संतों का अपमान करना, बड़े बड़े लोगों का अपमान करना, ये चलता है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अपने से बड़ों का, संत जनों का अपमान करना ये मूर्खता है, अज्ञानता है। मजाक, और किसका मजाक होना चाहिए? अब देखिए, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जो बॉलीवुड से हैं वो कहते हैं डर के आगे जीत है, वो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। वो जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं आपके मोबाइल पे और जुआ का ऐप डाउनलोड करा के जुआ खेलने की आपको प्रेरणा दे रहे हैं। मजाक उनका बनना चाहिए जो आपको गलत राह दिखा रहे हैं। पर समस्या ये है कि जो सही मार्गदर्शक हैं आपके समाज के सही मार्गदर्शक तो संत ही हैं। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार।
संतों का ऋण कैसे चुकाओगे दुनिया वाले? कबीरदास जी के दोहे ना होते तो आप गूंगे होते, रहीम जी के दोहे ना होते तो आप गूंगे होते, तुलसीदास जी की रामचरितमानस ना होती तो हम सब गूंगे होते। आज हम सबके पास बोलने का शब्द है ना, तो संतों का दिया है। लोग कहते हैं ना, बात बात में बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अब ये बात भी तो संतों की है। कबीर जी के दोहे हैं, रैदास जी के दोहे, रसखान के दोहे। संतों ने इतना ज्ञान दिया समाज में कि आज तक चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। ये सब संतों की वाणी तो है। तो संतों ने इतना कुछ दिया है, उनका ऋण कैसे चुकाओगे? संतों का सम्मान करके ही संतों का ऋण चुकाया जा सकता है। जो आपका हितैषी है उसे समझने में गलती ना करना। मंथरा कैकई की हितैषी कौन थे? कैकई माँ के हितैषी थे दशरथ जी, लेकिन कैकई ने अपना हितैषी मंथरा को मान लिया। जब गलत व्यक्ति को आप अपना हितैषी मानते हैं तो आपका नाश हो जाता है। दुर्योधन ने अपना हितैषी शकुनी को मान लिया, नाश हो गया। इसलिए संतों का मजाक, आप संतों का मजाक बनाते भी हैं, इससे संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। संत तो संत हैं, वो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप जो कर रहे हैं वो आपका बच्चापन है, लड़कपन है, कोई बात नहीं। पर आप अपने विवेक से विचार करिए कि आप जो कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सनातन धर्म को टारगेट बना करके वो गलत प्रचार करते हैं, और हमारे हिंदू लोग, सनातनी लोग उसमें आ जाते हैं। हमारे समाज में ना भ्रामक प्रचार ज्यादा होता है। हम लोग अपनी बातों पे यकीन नहीं करते, दूसरों की बातों पे यकीन करते हैं। हम कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने नहीं, महर्षि कणाद ने दिया है या महर्षि फलाने संत ने दिया है, तो लोग उस पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, सिद्धांत तो उन्होंने दिया है। जबकि ये सारी चीजें संतों के, ऋषियों की वाणी में, शास्त्रों में पहले लिखी जा चुकी हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, किस तरह से हमारी सृष्टि का आविष्कार होता है, किस तरह से इसका पालन होता है, किस तरह से सृष्टि चलती है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व में क्या तत्व है, सब कुछ लिखा है। पर अब समस्या ये है कि हम लोग शेक्सपियर को तो पढ़ते हैं पर तुलसीदास जी को नहीं पढ़ते। हम न्यूटन को तो पढ़ते हैं पर महर्षि कणाद को नहीं पढ़ते, है ना। कितने संत हैं जिनकी वाणी हम लोग नहीं जानते। और संतों का ऋण, आर्यभट्ट भी तो संत ही थे जिन्होंने शून्य दिया है। कैसे चुकाओगे ऋण? किस किस संत का मजाक बनाओगे? इसलिए अपने बच्चों को समझाओ कि संतों की वाणी सुनकर जीवन में धारण करो। मजाक आप उनका नहीं, खुद का बना रहे हैं। आचार्य जी, अभी आपने जो बात बोली, मैंने ऐसा नहीं, हमने सोशल मीडिया वाली बात इसलिए पूछी कि बहुत सारी आपकी भी पर्सनल वीडियोस को मैंने देखा है, आपने लाइन कोई अलग कही होती है लेकिन उसमें से बीच से कुछ बातें काटकर और उसके मीम्स बनते हैं। और ज़्यादातर पे ये यंगस्टर कर रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी जो है इन चीज़ों में ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लोगों का मजाक बनाना, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी। आपको किस तरीके से आप इन चीज़ों को लेते हो जब आप खुद पर देखते हो, या कभी आपको क्या जानने में मिली कि आपके बारे में भी लोग ऐसी बातें करते हैं? बहुत सारी बातें करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमने क्या बताया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो आपको सुना रहे हैं, अच्छी बात है। अब आप सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, हमारा ही मजाक बना रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है आपका मार्गदर्शन करना, आपको समझाना, समझना ना समझना आपका काम है। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, दुर्योधन से कहा था बात मान लेगा तो महाभारत नहीं होगा, नहीं मानेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने नहीं मानी, परिणाम हुआ। तो हमने कह दिया कि भाई अच्छे राह पर चलो, मानो मत मानो, हमारी बात कई मजाक बनो, हमें क्या फर्क पड़ना है। और ये हमारे जो आज के नौजवान भाई हैं ना, ये सभी लोग ये नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सनातनी नहीं हैं, अन्य मजहबी हैं, अन्य लोग हैं, वो बना बना करके और फिर यहाँ प्रेषित करते हैं, पेस्ट करते हैं। और ये लोग जब सुनते हैं तो उनको लगता है यही बात सही है। गलती सनातन की नहीं है। सनातनी रावण भी जब आया सीता माँ को चुराने, तो साधु बनकर ही तो आया। तो हमारे सनातन धर्म में अन्य लोग कब हिंदू का चोला पहन लें और कब हिंदू का चोला पहन के हिंदुओं को
बदनाम और बर्बाद करने का षड्यंत्र रच दें, ये वो लोग कर रहे हैं। और हमें क्या लगता है हमारे अपने कर रहे हैं, हमारे अपने नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं। वो लोग क्या है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो हिंदुओं के नाम से अपनी आईडी बना लेते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया में जो भी है, इंस्टाग्राम में, और वो अपने हिंदू नाम की आईडी से फिर ये संतों की मीम्स डालते हैं ताकि हिंदू लोग जुड़े और वो समझे कि अच्छा ये गलत, देखो ये कह रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि इसके पीछे षड्यंत्र उन दुष्टों का है जो हिंदू बन करके, और वो हिंदू संतों का मजाक, जिनका काम ही है अच्छी चीज ना देखना, कोई भी बात को पकड़ के उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके और उसका मजाक बनाना, ताकि संतों के प्रति सनातन की श्रद्धा ना जागने पावे। इसलिए यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, 2-3 सवाल हैं जो बहुत ही आजकल चर्चित है। पहला तो सबसे पहला है कि शादी से पहले लोग कहते हैं कि मुझे अपने पार्टनर को जानना है। लिव इन रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट है, शादी से पहले साथ में रहना और जानना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं है? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं? लिव इन में रहते हैं। तो आप इंसान हैं या कुत्ता हैं? यदि आप इंसान हैं तो धर्म के अनुसार रहेंगे। भाई धर्म नाम की कोई चीज है? हम अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, विवाह के बाद ही हमें अपनी पत्नी को स्पर्श करने का अधिकार है। यदि हमने आपको स्पर्श किया तो ये भी पाप है। आपने हमें स्पर्श किया तो ये आपके पातिव्रत धर्म के लिए पाप है। माता अनुसुईया के पास ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे कि भिक्षा दे दो माता। माता अनुसुईया ने कहा ले लो भिक्षा। बोले नहीं, ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, आप पहले अपने सारे कपड़े उतारो, आप निर्वस्त्र हो जाइए, फिर आप हमें भिक्षा दीजिए। तो माता अनुसुईया ने कहा कि यदि मेरे निर्वस्त्र शरीर को कोई पर पुरुष देखेगा तो मेरा तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अंदर से जल लिया अपने पति के कमंडल से और हाथ में लेकर बोला कि हे ईश्वर, यदि मैं पतिव्रता हूं तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन जाएं। जल छोड़ते ही ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए। फिर गोद में लेकर अपना दूध पिलाया माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये मर्यादा है, ये धर्म है कि हम पत्नी हैं तो हम पर पुरुष का स्पर्श ना करें, करें तो पिता के भाव से, भाई के भाव से और पुत्र के भाव से। कुछ हम पुरुष हैं तो हम पराई स्त्री का स्पर्श करें तो माँ के, आप मेरी बहन हो सकती हैं, मैं आपको बहन के रूप में स्पर्श कर सकता हूं, लेकिन आपको माँ के रूप में स्पर्श कर सकता हूं, आपको बेटी के रूप में स्पर्श कर सकता हूं, आपके सिर पे हाथ रख सकता हूं, लेकिन आपको किसी और गलत भावना, गलत दृष्टि से देखना ये मेरा पाप होगा। आप भी किसी पुरुष को देखेंगी वो आपका पाप होगा। और आप तो कह रही हैं साथ में रहो। कुछ लोग तो कहते हैं पहले बच्चा पैदा कर लो बाद में शादी करना। आजकल ये भी चलन है, इसीलिए ये सवाल, क्योंकि जनता के सवाल होते हैं, इसीलिए मैंने पूछा। बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखो ये जानवर वाला कल्चर है, हम इंसान मनुष्य हैं हम, और मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म के हिसाब से रिश्ते होते हैं। ये जो आप कह रहे हैं लिव इन में रहना, ये कुत्ता बिल्लियों का कल्चर है। आजकल इंसान रहा कहाँ, जानवर तो हो गया। अब जो आप बातें कर रहे हैं जिसका समर्थक ये बच्चे करेंगे वो जानवर बुद्धि वाले हैं, और उन जानवरों से फिर हम क्या बात करें? आप बताइए। जो इसको सपोर्ट करता हो उनसे क्या बात करें? बात करने का भी एक लेवल होता है, किस व्यक्ति से बात करें। अब इन मूर्खों से जो कहें कि नहीं जी हम तो शादी के पहले रहेंगे, भैया रहो, कुत्ता बिल्ली की तरह तुम्हें पसंद रहो। ये अमेरिकन पश्चिमी कल्चर है। अमेरिका में ऐसे ही होता है, लंदन में ऐसे ही होता है। एक्चुअली भारत, अब भारत रहा कहाँ? अब भारत को ना होड़ लगी है कि हम भी अमेरिका की तरह बने ना। भारत कभी अमेरिका नहीं बन सकता। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहां ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहां का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहां की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है ना, माता का, पिता का, लेकिन वहां अमेरिका लंदन के जो वहां का आधार कार्ड है, वहां का सरकारी, उसमें बाप का नाम नहीं होता। आपको पता है ये बात? नहीं, वहां बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों का। शादी 18 साल की लड़की होती है, फरार हो जाती है अपने घर से, 2 महीने इसके साथ, 2 महीने इसके साथ, 2 महीने इसके साथ,
ऐसे वो लड़कों के साथ गुजारती है, कमाती खाती, आज लड़का इसको बदला, इसको बदला, इसको बदला, इसको बदला। अब ऐसे में वो प्रेग्नेंट होगी, पता ही नहीं चला कि किसका बच्चा है। इसलिए वहां आधार कार्ड में बाप का नाम है ही नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में। इसलिए तो कहा डार्विन ने कि हम बंदर की संतान है, क्योंकि उनके बापों का पता ही नहीं, तो वो कहेंगे बंदर हैं। हम तो ऋषियों की संतान है ना, हम तो ऋषियों की संतान है, इसलिए हम थोड़ी कह सकते हैं कि हम बंदरों की संतान है। भाई तुम्हारे बाप का पता नहीं, हमारे यहाँ तो बाप दादा परदादा सबका पता है। तो अब वो अमेरिकी कल्चर आप अपनाएंगे तो आप कितने बुद्धिमान बनेंगे। महाराज जी, जो भटक गए हैं, जो हमारे यहाँ के भटक गए हैं, जो इस तरीके के कल्चर में जाना चाहते हैं, जिनको पसंद है, उन यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भटक गए हो तो सही राह पर आ जाओ, है ना। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला कहाँ कहते। आ जाओ। गलत तो गलत होता है, आप सिर पटक लो। नीम को कितनी भी शहद लगा के उसकी घिसाई करो या उसकी जड़ में शहद डालो, मीठी कभी नहीं हो सकती। आपके गलत आचरण कितना भी आप सफाई दो, पर गलत आचरण सही नहीं हो सकता, गलत गलत ही रहेगा। इसलिए गलत को सुधारने का एक ही उपाय है कि सॉरी बोल दो कि हमने गलती कर ली है, और उस गलत राह को छोड़कर हमेशा के लिए सही राह पर आ जाओ। इसी से आपका, आपके धर्म का, आपके परिवार का भला है। आप जब सुव्यवस्थित रूप से विवाह करते हैं, हमारे माता पिता विवाह कराते हैं, मंडप गढ़ता है, हल्दी चढ़ती है, तेल चढ़ता है, विधि विधान से पंडित जी आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। विवाह एक यज्ञ है। विवाह क्या है? यज्ञ है। इसलिए शादी के बाद पति पत्नी आहुति डालते हैं, फिर उसी यज्ञ मंडप, वो जो हवन कुंड होता है, उसकी परिक्रमा लगाई जाती है, जिसे कहते हैं फेरे, है ना। तो पहले हवन, यज्ञ, फिर फेरे। उस हवन कुंड के फेरे करके फिर माना जाता, शास्त्र साक्षी होते हैं। कौन? ध्रुव जी साक्षी होते हैं, अग्नि साक्षी होती है कि मेरा विवाह आज इस स्त्री के साथ, इसके साथ संपन्न हुआ, अब ये मेरी पत्नी है, अब इसके साथ मैं रहूंगा और जीवन गुजारूंगा। इसके सिवा संसार की प्रत्येक नारी को मैं माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखूंगा। यह वहां पर होता है। 7-5 वचन होते हैं ना, उनमें सब कुछ होता है, लेकिन अब वो मर्यादाएं कहां बची। भाई यज्ञ जब आप करेंगे, दशरथ जी ने पहले पुत्रेष्टि यज्ञ किया, फिर राम जैसा पुत्र पाया। जब आपका गृहस्थ यज्ञ से प्रारंभ होता है तो एक श्रेष्ठ संतान होती है आपकी। अच्छी विचारधारा के माँ बाप होंगे तो अच्छी विचारधारा की संतान होगी। अब ये लिव इन वाले संतान पैदा करेंगे तो इनकी संतान कैसी होगी? तो यानी माफी मांग लो, जो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए, आपको चेंज होना चाहिए, अपनी संस्कृति की तरफ। और माफी भी किसी हमसे माफी नहीं, माँ से माफी नहीं, माँ बाप से माफी नहीं, समाज से नहीं, खुद से माफी मांगो कि भाई मैंने गलती कर दी है। आप हमसे झूठ बोल सकती हैं, हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, आप भी किसी से झूठ बोल सकते हैं, सबसे झूठ बोला जा सकता है, क्या खुद से झूठ बोला जा सकता है? इसलिए अपने से माफी मांगो कि मैंने गलती की है, अपने को माफ करो। क्योंकि आप सबसे कह दोगे कि नहीं जी हम सही हैं, पर अपने से कैसे कहोगे? अपने को मुंह कैसे दिखाओगे? तो अपने को सॉरी कहो और गलत राह छोड़ के सही पर आओ। अगला सवाल, वो भी आजकल बहुत ही हमने वीडियो में देखा है, आजकल वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स जो हैं बहुत ज़्यादा खुल गए। ऐसे दिखाया जाता है कि बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। यहाँ पे वृंदावन के बारे में तो बहुत ही ऐसे कि बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं यहाँ पे। ये भी कल्चर आजकल बहुत चल रहा है कि बच्चे अपने जैसे थोड़ा सा मॉडर्न हो जाते हैं, अपने माता पिता को साथ रखना नहीं चाहते। ये क्या है और किस तरीके से बदल सकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग अपने माता पिता को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे मॉडर्न हो जाने के बाद, उनका बोझ नहीं उठा सकते या उनको अपने साथ रख नहीं पा रहे, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? सबसे बड़ी गलती है शिक्षा की, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ना वही चरित्र में आता है। पहले होते थे गुरुकुल, तो गुरुकुलों में शिक्षा होती थी, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। पहले माता को भगवान का दर्जा देने की बात गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी। बेटा माता भगवान है, जाके प्रणाम करना और रोज प्रणाम करना, भगवान की तरह रखना। अब गुरुकुल हो गए नष्ट, अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए, मुगलों ने नष्ट कर दिए। अब बचे यीशु कुल, जिसे आप स्कूल कहते हैं। एक्चुअल में ये स्कूल नहीं है, ये यीशु कुल है,
जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गुरुकुलों को तोड़ा। गुरुकुल मतलब गुरु का परिवार, गुरुकुल मतलब शास्त्रों की जहां बात हो, धर्म की जहां बात हो, वेदों की जहां बात हो, वो गुरुकुल फिर अंग्रेजों ने तोड़ा और यीशु कुल की स्थापना करी। यीशु मतलब ईसा मसीह, यीशु, यीशु समझते हैं ना, क्रिश्चियनों के पूज्य होते हैं यीशु। यीशु कुल बनाया कि भाई अब गुरुकुल खत्म करो, अब ये यीशु कुल होगा। और यीशु कुल में उन्होंने धोती कुर्ता, तिलक लगाने वाले ब्राह्मणों को पैंट शर्ट पहना दिया। पहले भारत का पहनावा क्या था? धोती कुर्ता। गुरुकुलों में पहना के वही पढ़ाई होती थी, हमारे राम हमारे कृष्ण धोती कुर्ता वाले। फिर यीशु कुलों में पैंट शर्ट का कल्चर आया। सिखा थी तो सिखा कटवा दी, चोटी सिखा कटवा दी। वो पढ़ते थे मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अब वो पढ़ना छूट गया। अब वो पढ़ने लगे गा से गधा। पहले पढ़ते थे गा गणेश का, तो गा गणेश को उनको गणेश जी से एलर्जी थी कि गणेश जी क्या बनेगा, तू तो गधा बन, तो गा से गधा। तो जहां गणेश को हटा के गधे को पढ़ाया जाएगा तो गणेश पढ़ते तो गणेश जैसी बुद्धि होती, अब गधा पढ़ रहे हैं तो गधे वाली बुद्धि है। अब गधा की कितनी बुद्धि होती है? तो अब समाज गधा से भरा पड़ा है, अब गणेश जैसे रहे कहां? तो ये सारे गुरुकुलों को नष्ट किया गया यीशु कुल की। अब मैं चाहता हूं कि यीशु कुल बंद हो, जिसे आप स्कूल कहते हैं। बाद में ये यीशु कुल को स्कूल नाम दिया गया, और ये यीशु कुल बंद हो और पुनः गुरुकुलों की स्थापना हो, जहां बच्चों को ये देखो, बच्चों को क्या पढ़ा आजकल जितने भी यीशु कुल में पढ़ाई है वो क्या पढ़ाई है? कमाओ और खाओ। आप बताइए, आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि पैसा कमाए, पैसा कमा के सांसारिक सुख लेगा, मर जाएगा इसके बाद बूढ़ा होके। इससे ज्यादा क्या है? आजकल सारे पढ़े लिखे क्या चाहते हैं? नौकरी, पैसा। पैसा नौकरी के सिवा कोई बात हो तो बताओ। सबको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, पर किसी को धर्म नहीं चाहिए कि नहीं जी हमें आप 1 करोड़ दीजिए और कहिए कि आप अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ झूठ बोल दीजिए। नहीं, आप 1 करोड़ दीजिए, 100 करोड़ दीजिए, नहीं बोलेंगे। सुपर डुपर स्टार क्या करते हैं बॉलीवुड के लोग? आप उनको 1 करोड़ दीजिए तो वो आपको गुटखे का प्रचार कर देंगे आपके लिए, दाने दाने में केसर का दम। आप 2 करोड़ दीजिए तो वो निर्वस्त्र होके फोटो खिंचा लेंगे। अब एक घोड़ा ने खिंचवाई थी, हाँ, तो इनको तो पैसे दो तो ये नंगे नाचेंगे। तो वो बिकाऊ हैं, वो बिक जाते हैं, करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, इनसे ज्यादा औकात क्या है इनकी। लेकिन जो धर्म को जानने वाला होगा वो लाख करोड़ देख कर भी, लाख करोड़ का लालच सुनकर भी वो अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ सकता। ये धर्म की पढ़ाई क्या तलवारों की नोक पर धर्म परिवर्तन नहीं कराया था मुगलों ने और अंग्रेजों ने? क्या उस समय के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया? करने वालों ने किया होगा, पर ना जाने कितने लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, मर गए। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, जिंदा बच्चे थे उस समय 5 साल के। 5 साल के बच्चे को तलवार की नोक पर बोला उस मुगल ने कि तू धर्म परिवर्तन कर ले। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों ने मरना स्वीकार किया, जबकि एक 5 साल के थे, एक लगभग 7 वर्ष के थे। मरना स्वीकार किया पर अपने धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। 5 साल के बच्चे। धर्म बड़ी चीज है साहब, ये धर्म पढ़ा कहां रहे हैं स्कूलों में? धर्म क्या है? माँ की सेवा करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है। अब ये धर्म की बात कर कौन रहा? अब क्यों नहीं कर रहे हैं बात? अब तो लोगों को धर्म से एलर्जी, नहीं जी हमें धार्मिक नहीं होना। भाई धर्म के बिना कैसे जियोगे? रावण को पुतला क्यों जलाया जाता? क्योंकि वो धर्म को नहीं जाना। पढ़ा तो था, विद्वान तो था, पर क्या किसी की स्त्री का हरण कर लेना ये धर्म है? बताइए, क्या किसी की पत्नी को चुरा लेना ये धर्म है? हमारे राम से सीखो धर्म। सूर्पनखा आई थी ऑफर लेके, आप विवाह कर लो, देखा तक नहीं, ये धर्म है। तो धर्म, ये चीजें बच्चों को बताई गई होती स्कूलों में कि बेटा धर्म क्या है, तो आज लिविन का कल्चर ना पैदा होता संसार में। धर्म को जानते कि पराई स्त्री स्पर्श के योग्य नहीं, ये सिखाया जाए, वरना फिर कुत्तों में और तुम में अंतर क्या रहेगा?
तो महाराज जी, ये आप कहना चाहते हैं कि जैसे जो लोग अपने माता, मैं वही बोलना चाहूंगी कि मेरा सवाल अभी भी है कि जो लोग छोड़ देते हैं अपने माता पिता को, इसलिए छोड़ते हैं कि उनको सही शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। धर्म का ज्ञान होता तो वो अपनी माँ की सेवा करता, छोड़ता क्यों? अब इसमें मैं ये कैसे कह दूं कि बच्चा दोषी है, ये कैसे कह दूं कि माँ ने संस्कार नहीं दिया? भाई माँ ने तो, हर बेटा, आप भी जब माँ बनोगी तो आप भी अपने बच्चे को संस्कार देना चाहोगी। हर माँ देती है। कौन माँ चाहती है कि मेरा बेटा नालायक हो जाए? हर माँ चाहती है। उससे जितना बनता वो संस्कार देती है। बच्चों को भी वो जितना बनता बेचारे करते हैं, लेकिन पढ़ा ही नहीं। भाई मेरे सामने हीरा पड़ा है, हीरा हीरा, और मुझे पता ही नहीं कि ये हीरा है, तो मैं तो लात मार के उसको किनारे कर दूंगा ना, भाई पत्थर है, क्योंकि मैं जौहरी तो हूं नहीं। जौहरी होता तो पहली नजर में पहचान जाता, भाई ये तो पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है। ऐसे माँ को जो किनारे कर देते हैं, जाओ वृद्धाश्रम में, ये जानते नहीं कि माँ क्या है। जिस दिन वो माँ की कीमत समझ लेंगे कि माँ भगवान है, उस दिन वो बिठाकर पलकों में पूजेंगे अपनी माँ को। और ये उनको पढ़ाया जाए कि माँ कौन है, बताया जाए राम के बारे में कि राम ने माँ बाप की आज्ञा के पालन के लिए वनवास 14 वर्ष का स्वीकार किया। ये क्यों नहीं बताया जा रहा है स्कूलों में? केवल माँ की या बेटे की? आप बताइए, क्या बेटे की गलती है या माँ की? क्या आज की शिक्षा गलत नहीं है, जो ये नहीं बता रही है कि माँ कौन है, जो ये नहीं बता रही है कि पिता कौन है? क्या आज की भारतीय शिक्षा को ये नहीं चाहिए कि वो ये बताए कि मातृ, वेद कह रहे हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव? क्यों नहीं बताया जा रहा है कि भाई माँ, हर बेटे को स्कूल में पढ़ाओ ना कि माँ भगवान होती है बेटा, फिर छोड़े बच्चा तो बताना। यानी शिक्षा जरूर देनी चाहिए और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार देने चाहिए। अगला भी सवाल, जैसे मैंने कहा था कि यूथ को देखते हुए, यंगस्टर्स को देखते हुए बहुत सारे सवाल मैं लेकर आई थी आपके लिए, तो एक आखिरी सवाल यूथ से रिलेटेड ये है, उसके बाद हम पॉलिटिक्स में चलेंगे महाराज जी। यूथ से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आजकल लोग जो है, बच्चे हैं, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे ना हो, कभी मार्क्स नहीं आते, कभी इन लोगों का लव रिलेशनशिप हो जाता है, उसमें फेल हो जाते हैं, या कभी मार्क्स नहीं आने की वजह से क्लास में फेल हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो ऐसा स्टेप लेते हैं, और क्या कहना चाहेंगे माता पिता को कि अगर बच्चे फेल हो रहे हैं या वो किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो कैसे डील करें उनके साथ? पहली बात तो बच्चों पे ना इतना दबाव मत बनाओ कि इतने ही नंबर लेके आना है। नंबरों से कुछ नहीं होता। नंबर ला करके आप बनेंगे क्या? बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ने वाले टीचर बने, है ना भाई? हमको जो पढ़ा रहे हैं मास्टर स्कूल में, वो तो हमसे ज़्यादा ही पढ़े हैं ना। और इतना पढ़ के क्या कर रहे हैं? पढ़ा ही रहे हैं। स्कूल में 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, है ना। कोई बहुत बड़ा दिमाग तो लगा नहीं रहे हैं वो कि हमें बिजनेस भी कर लेना चाहिए, व्यापार भी कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा नंबरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ध्यान यहाँ ना दें, वैसे पढ़ना तो चाहिए, पढ़ाई तो जरूरी, शिक्षा जरूरी है, पर नंबर जितने आ जाएं बढ़िया है। पढ़ो, आप कर्म कर, तू कर्म कर, भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, पर नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें अपने आप को काबिल बनाना चाहिए। हम यदि योग्य हैं तो आपने हमसे नहीं पूछा कि हमने कितने नंबर लाए थे अपनी पढ़ाई के दौरान। हमने आपसे भी नहीं पूछा कि आप कितने नंबर लेकर आई थी। आपकी काबिलियत ही, आपकी योग्यता ही, आपका टैलेंट ही आपका नंबर बताएगा जब आप काबिल होंगे। तो समाज में सुंदर पिचई कितने नंबर लेकर आए, कौन पूछता है? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स कितने नंबर लेकर आए अपनी शिक्षा के दौरान, कौन पूछता है? उनकी काबिलियत की तूती बोल रही है दुनिया में। तो आप अपने आप को काबिल बनाइए ना। जरूरी नहीं है कि आप पास ही हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो फेल होकर भी अपना इतिहास रचे। 10वीं फेल हो गए, 8वीं फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए, और उन्होंने इतिहास रचा है। कितना पढ़े थे धीरू भाई अंबानी, कितना पढ़े थे बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे धनाढ्य लोग, कितना पढ़े। उनके यहाँ पढ़े लिखे लोग, दुनिया के सारे IAS IPS लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े जज उनके यहाँ नौकरी पे काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को वो चला रहा है, कम पढ़ा लिखा। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ो मत, नंबर ना लाओ, पर नंबर ही सब कुछ होते हैं ये मत मानो। आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आपके पास एक दरवाजा बंद हुआ तो 4 दरवाजे भी खुले हैं।
परेशान क्यों होते हैं? बताओ, सचिन के कौन नंबर पूछता है कि भाई तू पढ़ाई में कितने नंबर लेके आया था? धोनी के नंबर कौन पूछ रहा है कि भाई कितने नंबर लेके आया था? आपकी काबिलियत, आपकी काबिलियत आपको दुनिया में आपसे परिचय कराएगी। इसलिए मेरा पर्सनल मानना है, हो सकता है ये मेरा मानना गलत हो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा कहना सही होगा, ये मेरा पर्सनल मानना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, और यदि उनका मन बिजनेस में है, व्यापार में है, तो सुर जाने दो। जितनी पढ़ाई जरूरी है उतनी तो ठीक है, होनी चाहिए, कॉलेज कर लो, उसके बाद आप अपना बिजनेस करो, व्यापार करो। मेरा मानना है कि पढ़ लिख कर नौकरी नहीं करनी चाहिए। यदि हम इतना पढ़े और पढ़कर नौकर ही बने तो पढ़ाई का मतलब क्या? जो पढ़ाई आपको नौकर बनाए वो पढ़ाई मत पढ़ो, जो पढ़ाई आपको मालिक बनाए वो पढ़ाई पढ़ो। यदि आपकी पढ़ाई ने हमें नौकर बनाया तो हम इतना पढ़े और नौकर बन गए। अरे मालिक बनो, मालिक। आप ही बताइए, नौकर अच्छा कि मालिक अच्छा? तो पढ़ लिख कर बेटा नौकर मत बनना, मालिक बनना। और आज की जितनी पढ़ाइयां हैं, लोग लंदन पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, वो पढ़ के क्या बन रहे हैं? नौकर। भैया नौकरी दे दो, भैया नौकरी कर लो। मालिक क्यों नहीं बनना? टाटा बिरला अडानी अंबानी ने भी सोचा होता यार चलो नौकरी कर लेते हैं, तब तो कर रहे होते नौकरी। अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी सपोर्ट करते हैं कि अपना बिजनेस करो। बिजनेस को मानना चाहिए, लोहा मानना चाहिए उसका। देखो, शेर दो तरह के होते हैं, एक सर्कस का शेर, एक जंगल का शेर। दोनों में अंतर केवल इतना है कि सर्कस का शेर जो है ना, वो मालिक के टुकड़ों पर पलता है। टाइम टू टाइम उससे मांस का टुकड़ा मिलेगा, वो झपट्टा मार के खाएगा। जंगल के शेर को खुद प्लान करना पड़ता है, शिकार खुद ढूंढना पड़ता है, खुद एनर्जी लगाना पड़ता है। तो जो नौकरियां है ना, वो सर्कस के शेर की तरह है। टाइम टू टाइम मैसेज आ गए, पेमेंट आ गई, वाह आ गई पेमेंट आ गई, चलो नाच लो। सैलरी आ गई, 1 तारीख हुई, 2 तारीख हुई, सैलरी टन मैसेज आया, आ गई चलो। ये बना बनाया है सर्कस के शेर की तरह। लेकिन जंगल का शेर क्या है? बिजनेस, व्यापार, रिस्क है, करो, कर पाओगे तो ढेर सारा आपके सामने होगा। आप इसलिए शेर, यदि शेर को भी बंदी बनाकर सर्कस में डाल दिया जाए तो वो शेर भी कुत्ता ही कहलाता। अब वो शेर कहाँ रहा? बंधन में यदि शेर है तो वो शेर कहाँ रहा? कुत्तों की तरह है। शेर तो जंगल का आजाद ना कहलाएगा। तो जो अपनी काबिलियत से कुछ कर दिखाए वो शेर है, जो टुकड़ों पर पले वो तो सर्कस का शेर है। अब आप डिसाइड करो कि आप अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाना चाहते हो या सर्कस का। मोदी जी का नाम लिया, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, लेकिन दुख से कहना पड़ेगा कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। कैसे देखते हैं आप इसको? कोई बात नहीं, हार गई तो अगली बार जीत जाएगी। महाराज जी किसका समर्थन करते हैं, जानना चाहूंगी मैं आपसे। हम तो सनातन का समर्थन करते हैं। जो सनातन की बात करते हैं, जो सनातनी हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। जो सनातनी हैं उनका समर्थक हूं मैं। जो भगवान राम की बात करें, जो सनातन धर्म की बात करें, हम उनकी बात करते हैं, उनका समर्थक हूं मैं। लेकिन क्या कारण क्या हो सकता है? अयोध्या में इतना कुछ किया मोदी जी ने, राम मंदिर को लेकर सब एक्साइटेड थे, क्या कारण हो सकता है अयोध्या में हारने का आपके अनुसार? कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। राम मंदिर बनवाने वाले हार गए और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले जीत गए। घर घर जहां भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जिस जिस देश में, वहां वहां जाकर गीता बांटते हैं, वहां के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। गीता बांटने वाले हार गए और रामचरितमानस जलाने वाले जीत गए। ये दुर्भाग्य है। गीता बांटने वाले हार गए और रामचरितमानस जलाने वाले जीत गए। ये दुर्भाग्य है। अब ये दुर्भाग्य है, ये उन सनातनियों को समझना चाहिए जो जातवाद में बंटकर और अपने धर्म को भूल रहे हैं। अपने धर्म को मत भूलिएगा, खुद का लाभ मत देखा करो कि मेरा कितना लाभ है। अरे मेरा लाभ हानि अलग विषय है, मेरे राष्ट्र का लाभ होना चाहिए।
आज वर्तमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आने से पूरी दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा हुआ है। ये लोग, आप सारी दुनिया मानती है। हमें कितना किलो आलू मिल रहा है, टमाटर मिल रहा है, किस रेट पे मिल रहा है, महंगाई सस्ताई अपनी जगह है। माना कि हम लोकल नेता से परेशान हो सकते हैं, माना कि हमारी आर्थिक तंगी हो सकती है, हम परेशान हो सकते हैं, पर आर्थिक स्थिति से, अपनी पारिवारिक स्थिति से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की स्थिति के बारे में सोचना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए कि देश है तो हम सब हैं। और भाई देश तो पहले भी था, भारत तो पहले भी था, पहले भी प्रधानमंत्री थे, पर उस समय प्रधानमंत्री जब थे उस समय भारत को कौन जानता था, उसका क्या सम्मान था। आज भारत का सम्मान क्या है, आप सब इस बात से परिचित हैं। तो भाई मैं तो मानता हूं कि राष्ट्र पहले है, भारत माता पहले है। हम भूखे मरे तो मर जाएं, पर हमारा राष्ट्र आगे होना चाहिए। राष्ट्र है तो हम हैं। अरे हम रहे और राष्ट्र नहीं रहा तो हम रह के क्या पालेंगे। हमें चलो फ्री में सिलेंडर मिल जाए, फ्री में टमाटर आलू मिल जाए, फ्री में राशन मिल जाए, लेकिन राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे। अभी आपके पास में एक देश है जिस देश पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया। अभी 2 साल पहले न्यूज नहीं सुनी आप लोगों ने, कब्जा कर लिया देश पर, जिसे पुराना गांधार कहते हैं। हमारे देश का गांधार था वो, गांधार देश। वर्तमान में क्या नाम जानते हैं आप? जानते हैं उसको? हाँ, अफगानिस्तान। अफगान में आतंकियों ने कब्जा कर लिया, आतंकियों की सरकार बन गई। हाँ या ना? ये हम बोल रहे हैं या डेटा बोल रहा है? फिर अफगानिस्तान पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया। क्यों? वहां भी ऐसे ही सरकार थी जो अपने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करती थी, खाओ पियो मौज करो करती थी। खाओ पियो मौज करो। श्रीलंका भीख मांगने पर मजबूर हो गया। क्या आपने श्रीलंका की हालत नहीं देखी? कटोरा लेके भीख मांग। पाकिस्तान की स्थिति क्या है? ये वही देश बर्बाद होते हैं जहां की रणनीति, अर्थनीति अच्छी नहीं होती। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी बहुत योग्य हैं, बहुत योग्य हैं। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला, ये देश का सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। ऐसे प्रधानमंत्री को नकारो मत, नुकसान पांव में कुल्हाड़ी मार लोगे। मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति का समर्थक नहीं, समर्थक उसका हूं जो राष्ट्र के बारे में सोचता है। भाई प्रधानमंत्री पहले भी थे, उन्होंने राष्ट्र को इतने आगे क्यों नहीं पहुंचाया? धारा 370 कितना बड़ा मुद्दा था भारत का, पहले भी तो प्रधानमंत्री थे, क्यों नहीं हटाए? वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि बस ये मुद्दा बना रहे, इसकी राजनीति हम करते रहें। देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को जिस व्यक्ति ने चुटकियों में सुलझा दिया, वो व्यक्ति यदि हारता है तो ये भारत के लिए शर्म की बात है। वहाँ के लोगों को आपकी बात जरूर सुननी चाहिए और सीखनी चाहिए। अयोध्या के जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे, मैं चाहूंगी कि आप आचार्य जी की बात जरूर सुनिए। आप सनातन का समर्थन करते हैं, ये तो सुन लिया। कभी पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिला तो क्या आप जाएंगे? अब पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जाएंगे क्यों? बिना के काम। भाई जब अच्छे लोग हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो वो हैं तो हम ही हैं, ये मान लो। हमें जाने की क्या जरूरत है? अगर कभी निमंत्रण मिले, बुलाया जाए, आपको बोला जाए कि आप आइए पार्टी ज्वाइन कीजिए, तो जाना चाहेंगे पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है ना। माताओं की सेवा, 280 माताएं यहाँ रहती हैं, तो हमें माताओं की सेवा करनी है और राष्ट्र की सेवा इसी तरह करते रहेंगे। जरूरत नहीं पड़ती राजनीति। राजनीति में अच्छे लोग जब तक हैं तब तक हमें जाने की जरूरत है। अच्छे लोगों का अभाव होगा और फिर लगेगा कि राष्ट्र के लिए हमें जाना चाहिए, अपना बलिदान देना चाहिए, तो जरूर जाएंगे यदि राष्ट्र को जरूरत पड़ी तो। जब तक अच्छे लोग हैं जरूरत नहीं। जब अच्छे हैं तो हम क्यों टांग अड़ाने जाएं? योगी जी हैं, मोदी जी हैं, बढ़िया, बेस्ट, बढ़िया काम कर रहे हैं। जब ये है तो हमारी जरूरत नहीं। जब ये ना होते फिर लगता कि नहीं जी कुछ गड़बड़ चल रहा है देश में। अच्छे लोगों की जरूरत होनी चाहिए, जाने चाहिए, और अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। मेरा मन नहीं है जाने का, पर ये लोग हैं, अभी लगेगा कि जाना चाहिए राजनीति में और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे सब बढ़िया चल रहा है। अभी जहां लगेगा गाड़ी डगमग डगमग डोल रही है, तब की तब से
बात होगी कि क्या करना, तब का निर्णय होगा भी क्या बता दें। यानी कि आचार्य जी ने कह दिया कि देश अभी सही हाथों में है। हाँ, सही हाथों में, सुरक्षित हाथों में है। सही पकड़े। आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं हम, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ और जो है आचार्य जी, आजकल देखा जाता है कि लोग बहुत ही जल्दी रिएक्शन देते हैं, कोई भी बात समझते नहीं है। रिएक्शन वाला, अग्रेशन वाला, गुस्सा वाला पार्ट जो है आजकल लोगों में बड़ा आ गया है। ये गुस्सा आता कहाँ से और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, मैं ये जानना चाहूँ। क्योंकि जैसे मैंने मीम्स वाली बात शुरू की, आप चाहे आपके पास पूरी टीम है, आप इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया तो। और बहुत सारे वहीं पे लोग हैं जो अपना अपना पेज बना के जवाब दे भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा लोगों को मैं जानती हूँ जो जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कैसे गुस्सा कंट्रोल करते हैं और जिनको गुस्सा आता है वो कैसे कंट्रोल करें, गुस्से को, अग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये बताइए। देखो, गुस्सा तो आता ही है और गुस्सा आना भी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना गुस्सा नहीं आना चाहिए, अरे गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, गुस्सा करो। गुस्सा व्यवस्था के लिए है। भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आया, द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी। अब कोई आपको परेशान करे और हमें गुस्सा ना आए, उसका पांव तोड़ के हाथ में दे देंगे। वहां गुस्सा करना चाहिए। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो क्या पितामह को गुस्सा नहीं करना था? दुशासन पर 2 थप्पड़ जमाना था, मूर्ख के गाल में नहीं जमाना था? आप बताओ। जरूर लगाना चाहिए था। हाँ, पितामह ने गुस्सा नहीं किया, इसलिए बाणों की सैया मिल गई। और रावण जब सीता मां को लेकर गया तो जटायु पक्षी थे, देखा, ए रावण, रे रे दुष्ट ठाण के हुई, खड़ा हो जा रावण, तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया। जटायु पक्षी होके भी पंखों का प्रहार करते हैं रावण को, रावण गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। रावण पर गुस्सा किया जटायु ने। अब आप ही बताइए कि जटायु का रावण पर गुस्सा करना सही था कि गलत था? गुस्सा सही है। सही व्यक्ति पर सही टाइम पर गुस्सा आए तो वो गुस्सा राम से मिलाने वाला हो जाएगा। पितामह को गुस्सा नहीं आया तो बाणों की सैया मिली, जटायु को गुस्सा आया तो राम मिल गए। यदि गुस्सा आए और आप उसका सही उपयोग करें तो गुस्सा अच्छा है। कभी नहीं कहना चाहिए गुस्सा मत करो, करो बेटा वहां जहां आवश्यक है, और उतने गुस्से की जितने की आवश्यकता है। ये चीजें गलत नहीं है, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ। मैं कथा में कई बार समझा चुका हूं इस विषय को, गलत नहीं। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है? गुस्से आने के 2 कारण हैं। कारण पहला, या तो आप अभिमानी होंगे, एटीट्यूड आपका आड़े आएगा, अरे देख के नहीं चलता, धक्का मार रहा है, ये एटीट्यूड है आपका। जरा किसी का धक्का, क्यों, अंधा है क्या? एटीट्यूड से गुस्सा आएगा। आप अभिमानी होंगे तो गुस्सा आए। या दूसरा, आपके मन की नहीं होती तो गुस्सा आता है। आपके मन की हो गई तो आप खुश, और नहीं हुई तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा। इसलिए मन की क्यों? हमारे मन की कभी नहीं होगी, जो हो रहा भगवान के मन की। अपने मन की छोड़ो, भगवान के मन की में मन का मिलाओ। और एटीट्यूड, अभिमान क्यों करना? हम अभिमान के बारे में बहुत समझाते हैं। तो अभिमान आप छोड़ दें और अपनी इच्छाओं को कम कर दें तो गुस्सा आएगा ही नहीं। गुस्सा उन्हीं को आता है जिनकी इच्छाएं ज्यादा हैं, और इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। अब ज्यादा हैं तो पूरी कैसे होगी? सारी कैसे पूरी हो जाएंगी? तो फिर गुस्सा आता है। और या तो एटीट्यूड है। तीसरा कोई कारण नहीं गुस्सा आने का। आपकी इन्हीं अच्छी अच्छी बातों को सुन के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आपके पास शक्तियां भी होंगी। अब ये बताइए, बहुत सारे लोगों के जो है, बहुत ही सारे लोगों को जब वो कोई वीडियो देखते हैं या जब किसी वो साधु संत महात्मा को वीडियो में देखते हैं, वो सोचते हैं इनके पास शक्ति होगी, कोई ऐसी शक्ति, चमत्कारी शक्तियां। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या हमारे जो जैसे आप साधु संत लोग हैं, क्या आपके पास शक्तियां होती हैं? ये एक ज्ञान है। शक्तियां आपके पास भी हैं और शक्तियां सबके पास हैं। आपके पास भी कुछ शक्तियां हैं, मैं आपकी शक्तियां याद दिला दूं। आपके पास शक्तियां हैं देखने की, जो आप देख सकते हैं जिस दृष्टिकोण से, उस दृष्टिकोण से कुत्ता नहीं देख सकता, बिल्ली नहीं देख सकती। क्यों जी? 84 लाख योनियों में सबके पास आंखें हैं। आंखें तो सबके पास हैं, पर जो आंखें आपके पास हैं, जो दृष्टिकोण आपका है, आप जो देख सकते हैं, आप हर व्यक्ति का दुख दर्द देखकर उसमें पीड़ा करते हुए उसका सहयोग कर सकते हैं। ये आचरण कुत्ता बिल्ली के अंदर नहीं होता। आपके पास भी देखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, बोलने की। आप कितना अच्छा बोलते हैं। कोयल तो केवल एक सुर बोलती, पंचम सुर में। कोयल के पास केवल एक सुर है, आपके पास तो 7 सुर हैं। लता जी के पास 7 सुर थे।
अब आप ही बताइए कि आप, ये शक्ति नहीं है? आप इतना अच्छा बोल लेते हैं तो हम बोल पा रहे हैं, ये ईश्वर का दिया चमत्कार तो है। 84 लाख क्यों नहीं, बताओ आपकी तरह कौन बोलता है? कौन बोल, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, चमगादड़, फला फला फला, कौन? कितना अच्छा आप बोलते हैं। तो ये शक्ति है आपके पास, बोलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, चलने की, दौड़ने की, विवेक। इंसान ऐसा है जो शेर को बस में कर लेता है, हाथी को कंट्रोल कर लेता है, बंदर को नचा देता है। कितनी शक्ति है आपके पास। आपके पास तो इतनी शक्ति है कि आप प्रभु से प्रेम कर लो और ध्यान कर लो तो वो परमात्मा जो किसी माइक्रोस्कोप में पकड़ में नहीं आता, जो किसी सैटेलाइट में पकड़ में नहीं आता, वो परमात्मा जो अनादि अनंत है, आपके प्रेम के बस आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। इतनी शक्ति आपके पास, आप चाहो तो ईश्वर को सामने खड़ा कर सकते हैं। क्या ये शक्ति नहीं आपकी? बस आप अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें, सही वे पर ले जाएं, तो आपकी शक्ति कारगर है। आजकल सुपर पावर की बड़े बच्चे बातें करते हैं कि सुपर पावर, अगर महाराज जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपको सुपर पावर मिले तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे, क्या पाना चाहेंगे, ये आपसे जानना चाहूंगी। अगर सुपर पावर मिले तो? सुपर पावर मिल जाए तो मैं चाहूंगा कि सबका दुख मैं ले लूं और अपना सारा सुख सब में बांट दूं। सबका दुख लेकर सबको सुखी कर दूं। संसार में कोई दुखी ना रहे। सबका दुख यदि मैं ले सकता तो मैं सबका दुख ले लेता और सबको सुख बांट देता। सब सुखी रहो, तुम सबका दुख मैं ले लेता हूँ। ये तो बहुत, मुझे लगता है इसीलिए शायद रोज इतनी भीड़ होती है। 10,000 से ज्यादा लोग आपको सुनने आते हैं। 10,000 तो मुझे किसी ने बताया कि अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि रोज आपसे इतने लोग मिलने आते हैं। शायद इसीलिए लोग आप इतने फैन हैं, इतने पागल हैं आपके पीछे। आचार्य जी, एक और कुछ चीज़ें, जैसे हमने बहुत सारी सीरियस बातें की। साधु संत को जब लोग देखते तो सोचते हैं ये तो बड़ा सात्विक खाते होंगे, ये बड़ा सात्विक होते होंगे। आप गाते बड़ा अच्छा है, मैंने आपके बहुत सारे भजन सुने हुए हैं। कुछ 2 लाइन अगर आप भजन गुनगुना दीजिए, भजन के जो 2 लाइन जो आपको बहुत पसंद हो वो गुनगुना दीजिए। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा छूट जाए सांसों की लड़ियां, नाम कभी ना छूटे, छूट जाए भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। आपने अपनी एक शक्ति का फिर से परिचय दे दिया, इतना अच्छा गाते हैं। अच्छा, भजन की तो बात हो गई, आजकल बॉलीवुड गाने भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। क्या आप सुनते हैं बॉलीवुड गाने? हाँ। कौन है आपका फेवरेट सिंगर, मैं ये जानना चाहूंगी। सिंगर देखो, हम लता जी को, रफ़ी जी को, मन्ना डे जी को, जगजीत सिंह जी को, इनको सुनते हैं। पुराने जो गीत हैं अच्छे हैं, सुनते हैं उनको। कौन सा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? हम गाते भी हैं कथा में। जरूर गाइए, हम भी गाते चाहेंगे। हैं। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा प्यारा लगता है, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो,
सारे फिल्मी गानों को हम अपने हिसाब से गाते हैं। वो मैंने सुना, अभी यहाँ जो पूरी टीम थी वो सारे फिल्मी गानों को, सांसों की माला को उन्होंने ऐसा बदल दिया कि लोगों ने आज तक सांसों की माला अलग तरीके से सुनी थी, आज मैंने यहाँ अलग तरीके से सुनी है। बॉलीवुड गाने की तो बात हो गई, फिल्में देखते हैं आप? मैं आपसे जानना चाहूँ। फिल्में तो देखने का टाइम ही नहीं मिलता, फिल्में देखने का टाइम बिल्कुल नहीं है। और पहले कभी हमने बागवान को देखा है और कुछ पुरानी पिक्चरें हैं जो देखा है, जो अच्छी हैं उन्हें देखा है पहले। आज की नई पिक्चरों को देखने का टाइम ही नहीं, देखती नहीं। तो फेवरेट एक्टर कौन है आपका? नहीं, एक्टर कहाँ फेवरेट होते हैं, सब अभी तो आपने शुरुआत में ही बोल दिया। बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, नालायकों को क्या फेवरेट माने? इनको फेवरेट क्यों माने? हमारे फेवरेट तो तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रैदास जी हैं, मीरा जी हैं। इन नालायकों को क्या फेवरेट माने? ये तो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो गलत प्रचार कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। अब बताओ, सारे बच्चों को कह रहे हैं कि तुम जंगली रमी डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो जुआ वाला। अब बताओ, और बाद में कहते हैं ये आपके लिए हानिकारक है, खतरे का वित्त जोखिम लग सकता है, डिस्क्लेमर चला। हाँ भाई, जब जोखिम है तो काहे डाउनलोड करा रहे हो? ये बच्चे तो करके ना बर्बाद हो जाएंगे। तो इन लोगों को फेवरेट मान के हम अपना नाश करेंगे क्या? हमारे फेवरेट तुलसीदास जी, सुखदेव भगवान है, परीक्षित जी। चलिए, आप भक्त फेवरेट हैं हमारे। एक्टर्स हटा देती हूँ, बॉलीवुड हटा देती हूँ, पॉलिटिक्स में कौन फेवरेट है? किसको पसंद करते हैं? मोदी जी बढ़िया। मोदी जी तो सबके दिलों में बस रहे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, शुभकामनाएं दे दीजिए यहीं से। बिल्कुल, हमारी तो शुभकामनाएं हैं, हमारी इतनी सारी बातें, शुभकामनाएं तो थी जी। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के, हम तो कह रहे चौथी बार भी बने, पांचवी बार भी बने, जब तक वो हैं, भगवान करे उनकी आयु लंबी हो, जब तक वो, तब तक वो प्रधानमंत्री ही रहे, क्योंकि इतना बढ़िया प्रधानमंत्री देश को बड़ी कृपा से नसीब होता। भाई प्रधानमंत्री देखो, राजा कैसा हो, ना आगे कोई ना पीछे कोई, केवल राष्ट्र है, बाकी लोग तो अपने परिवार को पालने में लगे हुए हैं। सबके परिवार है, बेटा को टिकट, बहू को टिकट, पत्नी को टिकट, सबको सांसद विधायक बनाए फिर रहे हैं। मोदी जी ने कोई बेटे को टिकट दी अपने? किसी को नहीं। क्यों? उनका परिवार 140 करोड़ जनता ही उनका परिवार है। समझ लो कि आपका हितैषी कौन है। नहीं समझोगे तो फिर आप जानो और आपका काम जानो। महाराज जी, हमने बॉलीवुड की भी बात की, हमने पॉलिटिक्स की बात की, मैं आपसे जानना चाहूंगी, खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो बड़ा कठिन पूछा सारे लोगों की निगाहें ये जो है, उनके कान ये सुनना चाहेंगे। जो दाल चावल सब्जी रोटी में जो सामान ही मैं खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ, पर मुनगे की सब्जी, मुनगे की दाल और मुनगे की पराठे में ज्यादा खाता हूँ। बन जाते हैं तो खूब खा लेता हूँ। मतलब मुनगा समझते हैं? जी नहीं। लो मैं गूगल जरूर करूंगी इसके बाद। मुनगा नहीं समझते? लंबा लंबा होता है, इतना बड़ा, हाँ पतला सा। सहजन की फली। अब वो आप जानिए। हाँ, सहजन, उसका नाम अलग अलग क्षेत्र में बिल्कुल हो सकता है जी। हाँ, सहजन, हाँ, तो उसका ना वो, उसमें दाने भी होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और वाइट कलर का उसका एक लिक्विड फॉर्म होता है। बनने के बाद उसको निकाल के उसका पराठा बनाए तो अच्छा लगता है। तो खाने में आपको सहजन यानी मुनगा पसंद है? हाँ, मुनगा। बचपन की कोई ऐसी याद शेयर करना चाहेंगे आप अपने दर्शकों से? क्योंकि आज तक लोग आपको कथा के माध्यम से जानते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन आज पहली बार एबीपी एक्सक्लूसिव आपके लाइफ के बारे में बातें कर रहा है। तो बचपन की कोई ऐसी याद जो है आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ, जो आपको बहुत किस प्रकार की याद चाहते हैं? अच्छी यादें, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, हम अच्छी यादों के बारे में बात करें। हाँ, अच्छी ही बातें हैं हमारे साथ। और उन अच्छी बातों में बचपन में तो ये है कि मैं गाय चराया करता था गाँव में, खेतों में जाके, और गाय चराता चराता, गाय चराने जाता था तो मैं गीता लेके जाया करता था, और गीता को जोर जोर से पढ़ा करता। कोई नहीं होता था, फिर भी मैं जोर जोर से पेड़ पर चढ़ के बोला करता था, भजन गाया करता था, पेड़ पर चढ़कर, पेड़ पर चढ़ के गीता के श्लोक सुनाया करता था। और बस गाय हमारी चरा करती थी खेतों में, हम पेड़ पर चढ़ जाते थे और खूब गीता के श्लोक और भजन गाया करते थे चढ़ चढ़ के पेड़ पर। और बस वही कृपा है कि शायद गीता के श्लोक गौ माता ने सुना होगा और गौ माता ने कृपा की, तो आज वृंदावन में आप सबकी सेवा के लिए गौ माता ने बिठाल दिया।
तो ये गौ माता की सेवा का ही फल है आज जो प्राप्त है। और अभी रात के या शाम के कह सकते हैं 8:17 हो रहे हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ है, सारे लोग आपसे, आपकी जो सेवा आपने की है ना, वो आपका आशीर्वाद यहाँ सामने है। एक और चीज़ जो है मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम वृंदावन आते हैं, कहीं भी मंदिर में जाते हैं, अक्सर मैंने एक चीज़ देखी है, लोग मंदिर पे चढ़ते समय पहली सीढ़ी को प्रणाम करते हैं। ये बड़े दिन से सवाल पूछना चाहती थी, इसीलिए आज पूछ ही लेती हूँ आपसे कि लोग पहली सीढ़ी को ही क्यों प्रणाम करते हैं, क्यों, जैसे चढ़ते हुए सबसे पहले पहली सीढ़ी को प्रणाम करते हैं, तो वहाँ ये क्यों करते हैं लोग? भगवान के एक भक्त थे, उन्होंने कहा था कि प्रभु हमारे जब हम मरे तो हम आपके द्वार पर ही रहना चाहते, तो द्वार पर ही वो विराजे। तो उस भक्त को प्रणाम करके, पहले भक्त को प्रणाम फिर भगवान को प्रणाम, इसलिए द्वार पर वो पहली सीढ़ी जो होती है वो एक भक्त का प्रतीक। वहां भक्तों ने कहा प्रभु मैं आपकी चौखट में मरूंगा, मैं आपकी चौखट में ही रहूंगा, ताकि आपके दर्शन करने आने वाले भक्तों के पांव की धूल मेरे माथे पड़ेगी। तो वो पहला प्रणाम उस भक्त का जिसने प्रभु के दर्शन करते करते चौखट में ही अपने प्राण त्याग दिए, पहला प्रणाम उस भक्त का। और आपने मंदिर में एक चीज और देखी होगी, द्वारपाल जी, दो। वो द्वारपाल कौन होते हैं जानते हैं? पुराने मंदिरों में आपने देखा होगा द्वार पर ना पत्थर पे ही वहां चौखट के किनारे दो लोग खड़े होते हैं। वो कौन है? उनमें है एक प्रहलाद जी और दूसरे होते हैं वामन भगवान। वामन भगवान जब राजा बलि के यहाँ भगवान द्वारपाल बने, राजा बलि के द्वारपाल जब भगवान बने तो लक्ष्मी जी तो भगवान को लेके चली गई, पर भगवान का मन नहीं हुआ। भगवान ने कहा मैं तो देख यहीं भक्त का द्वारपाल रहूंगा। तो फिर वहां प्रहलाद जी आए, बोले प्रभु आप अकेले खड़े हैं, मैं भी रहूंगा, आप कथा सुनाओगे मैं सुनूंगा। तो भक्त और भगवान दोनों द्वार पर भगवान की चर्चा भगवान जी कहते हैं और प्रहलाद जैसे भक्त आनंद होके सुनते हैं। तो वो प्रहलाद जी और वामन भगवान होते हैं। तो चलिए, आज मैं बहुत दिनों से जो सवाल सोच रही थी वो, और बहुत सारे लोग भी शायद ये सोचते होंगे कि क्योंकि मेरी आदत है सवाल पूछने की, तो मैंने सोचा ये पूछ ही लेते हैं, ये जवाब आपसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता। एक आखिरी सवाल महाराज जी, बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके देखे, कभी कभी क्या होता है ऑडियंस आती है, ये जनता जो है जागरूक होती है, चाहती है चीज़ें पूछना, कभी कभी मैंने देखा है कुछ अटपटे सवाल आ जाते हैं, आपकी हंसी भी छूट जाती है, वैसे सिचुएशन में फिर कैसे डील करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं? क्योंकि वो सवाल जो है मुझे नहीं लगता कि उसने जो है अटपटे सवाल होते हैं, बड़े ही मज़ेदार सवाल होते हैं, तो कभी कभी ऐसे सवालों को आप कैसे लेते हैं? अच्छा है, ये देखो ये भक्त लोग ही हमारा परिवार है। हंसना भी इन्हीं के साथ होता है और रोना भी इन्हीं के साथ होता है। हम हंसते हैं तो ये हंसते हैं, हम रोते हैं तो ये रोते हैं। तो इनके सवाल ये पूछने आते हैं, हम तो इनका केवल प्रश्न का उत्तर देकर इनकी सेवा करते हैं जो हमसे बनती है। और कभी हंसना, मनाना, रूठना ये सब चलता रहता है। इनके सवाल पूछते हैं, जब ये पूछते हैं जो बनता है उत्तर देकर सेवा कर देते हैं। और होता है कभी हंस लेते हैं, कभी उनको हंसाने के चक्कर में हम ही उनको उलझा देते हैं कि भाई थोड़ा हंस लो और फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ये हंसना हंसाना है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते जिंदगी यूं ही। तो जिंदगी चलती रहे हंसते हंसते, इसलिए हंसते रहो, आप भी हंसते रहें, आप भी हंसते रहें। भगवान सदा चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति क्या है? सदा प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज जितने भी सवाल थे आपने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। अभी तक हमने वीडियोस के माध्यम से जितनी भी चीज़ें देखी थी या जितनी भी चीज़ें हम जाते थे, बहुत ही ओपनली, लोग क्रिटिसिज्म को नहीं ले पाते, आलोचनाओं को नहीं ले पाते, हमने उससे भी रिलेटेड आपसे सवाल पूछा, आपने हर एक चीज़ बड़ी ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारे जितने भी दर्शक हैं उनका भी शुक्रिया, महाराज जी आपका सबसे ज़्यादा। और हम चाहेंगे आज सभी सुन रहे हमारे इस शो का जिसका नाम है धर्म संवाद, जिसमें हम धार्मिक चर्चाएं करते हैं, उस पर एक रिचुअल है हमारा भी छोटा सा, कि हम अपने गेस्ट से प्रॉमिस लेते हैं कि जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उसके बाद सवाल और भी पूछेंगे, उनके सवालों का जवाब देने के लिए गेस्ट को वापस हमसे जुड़ना पड़ेगा। तो ये रिचुअल आपको प्रॉमिस करके कंप्लीट करना होगा। जरूर जरूर, जब आप आए आपका स्वागत है गौरी गोपाल में, कभी भी आप आए संवाद करें। आपके बहुत अच्छे प्रश्न थे और आपके प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान समाज को मिला होगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न किए। जितने अच्छे प्रश्न होते हैं उतने ही अच्छे उत्तर होते हैं। तो आपके प्रश्न पर निर्भर करता है कि उत्तर कैसे होने चाहिए। तो आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गौरी गोपाल आई, यहाँ हमारी वृद्ध माओं के दर्शन कीजिए। यहाँ पर एक रसोई चलती है जहाँ पर डे लगभग 30,000 लोग, हजारों लोग निःशुल्क प्रसाद पाते हैं। पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। आप जरूर दर्शन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जब हम आपके सारे सवालों को लेकर आपसे फिर से जुड़ेंगे। बोला राधे राधे। राधे राधे।